श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अंक 25 में कहते हैं, हे जीव, तू अपनी अच्छी सोच दिखाने के लिए क्यों चालाकी करता है। वह परमात्मा ही जीवों को सोच देता है और ले भी लेता है। रत्ती मात्र भी समय नहीं लगता। हे मालिक प्रभु, सारे जीव तेरे पैदा किए हुए हैं। सभी जीवों का तू ही पति है। अगर जीव तुझसे मिली सूझ अकल का गुमान भी करे, फिर भी तू गुस्से में नहीं आता, क्योंकि आखिर यह जीव तेरे ही है। हे मालिक प्रभु, अगर तू गुस्से में भी आए तो किस पे आए, तो उनका मालिक है। वो सारे तेरे ही बनाए हुए हैं। हे प्रभु, हम जीव बड़ बोले हैं। तुझसे मिली सूझ अकल पर मान करके अनेक बार फीके बोल बोल देते हैं, पर तू हमारे कुबोलों को मेहर के निगाह से परखता है। गुरु के द्वारा बताए रास्ते पर चल के जिस मनुष्य के अंदर ऊंचा आचरण बन जाता है, उसकी सोच समझ भी गंभीर हो जाती है और वह बड़बोला नहीं बनता। ऊंचे आचरण के बगैर आदमी की सूझबूझ भी नीची ही रहती है। नानक विनती करता है, असल ज्ञानवान मनुष्य वह है जो अपने असल को पहचानता है, जो उस परमात्मा को ही अकलदाता समझता है, जो गुरु के मेहर से अपनी चतुराई छोड़ के बुद्धिदाता प्रभु के गुणों का विचार करता है। ऐसा ज्ञानवान मनुष्य प्रभु की हजूरी में स्वीकार हो जाता है। हे प्रभु, तू एक दरिया के समान है। मैं तेरे में रहने वाली एक छोटी सी मछली हूँ। मैं तेरी आखिरी छोर नहीं ढूंढ सकती। मेरी हालत तू ही जानता है, तू ही नित्य देखता है। मैं मछली और दरिया में जहाँ देखती हूँ, उधर तू यानी दरिया ही दरिया है। अगर मैं दरिया में से बाहर निकल जाऊं तो उस वक्त तड़प के मर जाती हूँ, यानी मेरा जीवन तेरे ही आश्रय है। हे दरिया रूपी प्रभु, तुझसे बिछोड़ने वाले ना मुझे माझी की समझ है, ना ही इसके जाल की, यानी उनसे बचना मेरे बस की बात नहीं। तुझसे बिछोड़ने के वास्ते जब मुझे कोई आत्मिक दुख व्यापता है तो मैं तुझे याद करती हूँ। हे प्रभु, तू इस जगत में हर जगह मौजूद है। मैंने तुझे कहीं दूर बसा हुआ समझा हुआ है। असलियत यह है कि जो कुछ मैं करता हूँ वह तेरी हजूरी में ही कर रहा हूँ। तू सब कुछ देखता है, फिर भी मैं अपने किए काम से मुकर जाता हूँ। मैं ना उस काम में लगता हूँ जो तुझे स्वीकार हो, ना ही मैं तेरे नाम से जुड़ता हूँ। हे प्रभु, जो कुछ तू मुझे देता है मैं वही खाता हूँ। कोई और दरवाजा नहीं है जहाँ मैं जाऊँ और सवाली बनूं। नानक सिर्फ इतनी विनती करता है कि यह जीव आत्मा तेरी ही दी हुई है, यह शरीर भी तेरा ही दिया हुआ है, ये सब कुछ तेरे ही आश्रय रह सकता है। सतनाम श्री वाहिगुरु।